वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आशीष तिवारी यानी कि मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब बहुत कम समय बचा है, मैप के थ्रू फटाफट से रिवीजन डेली कर लेते हैं बहुत कम समय में। तो बिना देरी के सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप देखिए। सबसे पहला सवाल है आपको, दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट है, हिंदी में बोले तो 7 जो महाद्वीप हैं, इनको अगर आपसे पूछेगा छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में लगाओ भैया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल दे, तो सबसे बड़ा जो है कौन है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आप देख सकते हो मैप में। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नंबर 1 पे एशिया हो जाएगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा सबसे बड़े में। चौथे नंबर पे आपका साउथ अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साउथ अमेरिका। पाँचवें नंबर पे आपका ये अंटार्कटिका हो जाएगा। पाँचवें नंबर पे दिख रहा है ना, ये अंटार्कटिका हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। छठे नंबर पे आपका यूरोप कॉन्टिनेंट हो जाएगा छठे नंबर पे। और सातवें नंबर पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये 7 याद हो गए। एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। अब कॉन्टिनेंट देख लिया, अब दूसरा देखते हैं सागर यानी ओशियन। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो एस शेप का दिख रहा है आपको, एस शेप का, ये अटलांटिक ओशियन है आपका। कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है आपका, ये अटलांटिक ओशियन है। ये जो दिख रहा है आपको लगभग ओ शेप का कहते हैं इसको, इधर भी है क्योंकि ये आपका प्रशांत महासागर है, हिंदी में कहें तो, इंग्लिश में कहें तो पैसिफिक ओशियन है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और डीपेस्ट भी है ना, सबसे गहरा और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर इंडियन ओशियन आ जाता है। यहाँ पे हमारा जो हिंद महासागर है भैया, इंडियन ओशियन ये आ जाता है आपका, एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। ये कहाँ आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा ये। फिर ऐसे ही चौथे नंबर पे जो अंटार्कटिका के पास है ना, सदर्न ओशियन इसको बोलते हैं, दक्षिण महासागर है ना, सदर्न ओशियन। और ये ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशियन हो जाता है। कौन सा? आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये है, आपको बेसिकली मोटा मोटा याद हो गया होगा। अभी देखिए पर्वत हम लोग अलग से करेंगे ही, पर उससे पहले मैं आपको कॉन्टिनेंट वाइज सबसे ऊंचे पर्वत बता दे रहा हूँ। जैसे एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पूछेगा, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय में पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा है और ओवरऑल भी ये सबसे ऊंचा ही है। फिर साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है एकोंकागुआ। कौन सा है? एकोंकागुआ, है ना, हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी एकांकागुआ, जो एंडीज पर्वतमाला है ना उसका भाग है ये। फिर नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे है अलास्का रेंज में, माउंट मैकिनले या देनाली पर्वत। देनाली भी बोलते हैं या माउंट मैकिनले भी बोलते हैं इसको, माउंट मैकिनले या देनाली, फटाफट से रिवाइज कर लो। ठीक है, माउंट मैकिनले या देनाली पर्वत। और सिर्फ अगर यूएसए का पूछेगा तो आप क्या बताओगे? माउंट एल्बर्ट, है ना, अगर सिर्फ यूएसए का पूछेगा माउंट एल्बर्ट बता दो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा तंजानिया में है आपका किलीमंजारो, किलीमंजारो, ये सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। किसका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। और फिर कौन सा बचा? हाँ, यूरोप का देख लें तो एल्ब्रूज जो है, माउंट एल्ब्रूज, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रूज। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कोसाजीकू माउंटेन, माउंट KOSCIUSZKO, माउंट कोसाजीकू, है ना, माउंट कोसाजीकू, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले तो कौन सी है? अंटार्कटिका की माउंट विंसन, माउंट विंसन मैसिव करके है, तो माउंट विंसन याद रखो। तो याद रखना, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, रिकॉल करवा देता हूँ। एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है देनाली पर्वत अलास्का रेंज में, यूएसए की पूछ ले तो माउंट एल्बर्ट साउथ अमेरिका की हो गई, और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसाजीकू है, और अंटार्कटिका की विंसन है। ठीक है, माउंट विंसन। अब देखिए, देखते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा कहाँ से किन देशों से पास होती है। तो सबसे पहले इक्वेटर की बात करते हैं, 0 डिग्री कितने देशों से जाती है? तो ये साउथ अमेरिका के 3 देश याद रखने, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील।
ठीक। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील। कोलंबिया की राजधानी क्या होती है भाई? बोगोटा। क्या होती है? बोगोटा होती है। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है, पूछता है क्योंकि यारों में एक सवाल। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, इन्हीं में से पूछ लेता है जो अक्सर आप पढ़ते हैं। तो ये याद रखना, एक क्या हो गई राजधानी? बोगोटा हो गई कोलंबिया की, इक्वेडोर की हो गई क्विटो, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। ये 3 कंट्री हुई। अब इधर अफ्रीका में एक है साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये एक आइलैंड है, इसकी राजधानी साओ टोम ही है, साओ टोम। फिर दूसरा है गैबन कंट्री। कौन सा कंट्री है? गैबन आता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो है और सोमालिया है। अब कैपिटल की बात करें, जैसे गैबन की कैपिटल क्या है? लिबरविले है ना, लिबरविले। लिबरविले गैबन की कैपिटल है। जैसे इसकी लिबरविले और इसकी ब्रेज़ेविले है। क्या है? ब्रेज़ेविले, ब्रेज़ेविले। ब्रेज़ेविले हो जाएगी आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल। फिर से देख लो, कोलंबिया की बोगोटा है, इक्वेडोर की क्विटो है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, साओ टोम की साओ टोमी है, गैबन है, गैबन की क्या है? लिबरविले, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्रेज़ेविले है ना। युगांडा की कंपाला है, क्या है? कंपाला, युगांडा की। और वही सोमालिया की बात करें, इसकी कैपिटल मोगादिशु है, मोगादिशु, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसकी किनशासा है, क्या है? किनशासा, किनशासा। केनिया की नायरोबी, नायरोबी हो जाएगी, यहाँ यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव से पास होगा, इंडोनेशिया से पास होगा और किरीबाती से पास होगा। इंडोनेशिया की राजधानी नूसनतारा है, क्या है? पहले जकार्ता थी, अब नूसनतारा है। और किरीबाती की कैपिटल तारावा है, तारावा है ना। तो ये है आपका, ठीक है। तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होती है? कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबन, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, सोमालिया, केनिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब तो याद हो गया होगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा दुनिया में कहाँ कहाँ से पास होती है? रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब का, अगर नहीं दिख रहा सेटिंग से, यहाँ से इधर होगी सेटिंग, उसको बढ़ा लीजिए। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, मैक्सिको से पास होती है, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में एक देश है बस मैक्सिको। और इधर कैरेबियन आइलैंड है बहामास, बहामास से पास होती है, ठीक। मैक्सिको, बहामास हो गया। अफ्रीका में मौरितानिया देश है, जो मौरितानिया, वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, वेस्टर्न सहारा। अल्जीरिया हो गया आपका, क्या हो गया? अल्जीरिया हो गया। माली हो गया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। क्या हुआ अफ्रीका में? वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, इजिप्ट, लीबिया। अफ्रीका का याद रखो फिर से, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, माली, नाइजर। और इधर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। सऊदी, यूएई, ओमान। इंडिया से पास होगी, बांग्लादेश, म्यांमार से भी जाएगी, चाइना से भी जाएगी। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है। थोड़ा सा मैप इसमें है, अभी मैं आपको और मैप उसमें भी करा दूंगा साहब, पहले थोड़ा देख लो। अब कैप्रिकॉन जो है यानी मकर रेखा की बात करें तो चिली से जाता है, देखो चिली दिख रहा है आपको नंबर 1 पे, अर्जेंटीना दिख रहा है दूसरे नंबर पे, अर्जेंटीना। तीसरे पे जो दिख रहा है ये पैराग्वे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पैराग्वे दिख रहा है आपको। चौथे नंबर पे जो दिख रहा है ब्राज़ील दिख रहा है ना। तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, यह हो गया। अफ्रीका की बात करें तो नामीबिया हो गया अफ्रीका में, बोट्सवाना हो गया छठे नंबर पे, बोट्सवाना। 7वें नंबर पे साउथ अफ्रीका हो गया आपके, 8वें पे मोज़ैम्बिक हो गया आपके, 9वें पे मेडागास्कर हो गया आपके, और 10वें पे ऑस्ट्रेलिया है ना। ये पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एक बार फिर देख लो, चाहे चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ैम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन यानी जो 0 डिग्री टाइमलाइन है वो कितने देश से जाती है वो देख लो। तो एक तो यूके से जाएगी, फ्रांस से जाती है, स्पेन से जाती है, पोर्तुगल नहीं है। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, क्या है? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो, घाना और टोगो। अब बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर दिमाग लगा देगा अगर, तो पता है आपसे क्या पूछेगा? अफ्रीका का कौन सा देश है, अफ्रीका का कौन सा देश है ऐसा जहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, यानी कर्क रेखा भी जाती है और प्राइम मेरिडियन भी जाती है। तो अब आप बता ले जाओगे कि सर अल्जीरिया है, ये तो अल्जीरिया, यहाँ से प्राइम मेरिडियन भी जा रही है और कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है ना। तो ये होगा मैप को, अगर आप ज्योग्राफी सबसे आसान होता है, अगर आप थोड़ा बहुत मैप वगैरह करना जानते हैं, मैप से ही पूरी ज्योग्राफी को एक कॉपी लेके बैठना है, मैप के थ्रू समझना है। एक बार दिमाग में फिक्स होगी तो कभी जीवन में भूलती नहीं है, ज्योग्राफी की ये आदत है। पॉलिटी सबसे आसान होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इनसे आप आराम से अगर इसमें कमांड बना के रखेंगे तो हर बार एग्जाम की जब भी तैयारी करेंगे तो आप पॉजिटिव में ही, मतलब दूसरों से आगे ही रहेंगे, कम से कम 50 सवाल तक आप आगे रहेंगे लोगों से। हल्के फुल्के हिस्ट्री में ही लोग बोलते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में कमांड बना लीजिए डेली 1.5-2 घंटा पढ़ के। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने जो बताए इन पे थोड़ा फोकस करिए आज।
जाते जाते लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे कौन सी है आपको साउथ अमेरिका में दिख रहा है, क्योंकि कल साउथ अमेरिका की रिवर, माउंटेन, डेजर्ट, लेक, फटाक से पूरा कॉन्टिनेंट खत्म कर लेंगे। तो यहाँ देख लो लैंडलॉक कंट्री, क्या फ्रेंच गुयाना है, क्या सूरीनेम है, क्या गुयाना है ना, ये फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, है ना, ये आपका फॉकलैंड आइलैंड है। तो कोई भी लैंडलॉक कंट्री दिखी? नहीं दिखी। उरुग्वे नहीं है, पैराग्वे लैंडलॉक कंट्री है, बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है, ब्राज़ील नहीं है। यानी दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 स्थलरुद्ध देश हैं। लैंडलॉक मतलब स्थलरुद्ध देश, तो सिर्फ 2 स्थलरुद्ध देश हैं, 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, पैराग्वे और बोलीविया। ठीक है, अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 10 मिनट का भी काम नहीं होगा। इन सब की राजधानी फटाक से अभी वीडियो पॉज करके इन सब की राजधानी को रिकॉल कर लो। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी रिवीजन लगातार करते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पे चल रही है, अपनी शानदार टेस्ट सीरीज़ को लगा के अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए।